नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी अल्पमत में हैं, आपको पता है, लेकिन उनके सहयोगी चिराग पासवान की आज बात करेंगे। चिराग पासवान हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वो गले का कांटा बन गए हैं कि न वो उसे उगल पा रहे हैं, न वो निगल पा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पिछले दिनों जब से सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लिया है, जो भी कानून, जो भी चीज, जो भी फैसला करते हैं बीजेपी, चिराग पासवान उसके खिलाफ उतर जाते हैं, उसके खिलाफ बयानबाजी कर देते हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का 100% का है। बिहार में 5 में से 5 सांसद जीत करके चिराग पासवान ने खुद को स्थापित कर लिया। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक के पुत्र चिराग पासवान लगता है कोई मौसम को भाप चुके हैं, लेकिन बीजेपी के गले में जो चिराग पासवान कांटा बन गए हैं, तो बीजेपी भी उपाय निकाल रही है। अब सवाल उठते हैं, जिस तरीके से आर्टिकल और हेडलाइंस चल रही है, तो ये सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी चिराग पासवान को रिप्लेस करने वाली है? क्या बीजेपी चिराग पासवान के जो कांटा अटका हुआ है उसे निकाल कर फेंकने वाली है? क्या चिराग का कोई दूसरा विकल्प जो है बीजेपी बिहार में तलाश कर रही है? आपको बता दें, चिराग पासवान वो है जो बीजेपी के हर फैसले का विरोध करे। एक लंबी लिस्ट है। एससी एसटी आरक्षण, क्रीमी लेयर, पहला विरोध। देखिए, पूरी लंबी लिस्ट है। मेरे लिस्ट में पहले नंबर पे एससी एसटी आरक्षण, क्रीमी लेयर का पहला विरोध कौन करता है? हालांकि विपक्ष राहुल गांधी विरोध करते हैं, लेकिन मैदान में कूदते हैं चिराग पासवान। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान और विपक्ष को और बल मिल जाता है और प्रधानमंत्री मोदी को घुटने टेकने पड़ते हैं, झुकने पड़ते हैं। उनके ही चिराग पासवान ने विरोध कर दिया। दूसरा आइए, लेटरल एंट्री सिस्टम, उस पे बैक गियर जो है बीजेपी सरकार लगाई, चिराग पासवान ने मजबूर कर दिया, उधर से विपक्ष ने मजबूर कर दिया, उस पे बैक गियर लग गया। वक्फ वोट पे आ जाइए। वक्फ वोट के बिल पे पटना में चिराग पासवान ने क्या कहा? जेपीसी में इसे भेज दिया जाए। तो वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के भी चिराग पासवान जो है प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले के खिलाफ आ गए। तीसरा आइए, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी की लगातार संसद में मांग थी जाति जनगणना, तो इस पे भी चिराग पासवान समर्थन में आ गए और कह रहे जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। मतलब चिराग पासवान का हर फैसला प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के इतर हो जाता है। बीजेपी दाएं चलती है, चिराग बाएं चलते हैं। अब आगे देखिए, कल भारत बंद हुआ था, परसों भारत बंद का चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया। सोचिए, भारत बंद का बीजेपी के अंदर कई दलित नेता हैं, उन्होंने भारत बंद का विरोध किया था। जितना मांझी बिहार के उन्होंने विरोध किया, किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने विरोध किया, लेकिन चिराग पासवान ने समर्थन कर दिया। 5 सांसद की पार्टी है, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, अब वो जाकर के भारत बंद का जो है वो समर्थन करते हैं। इनके नेता कार्यकर्ता रामविलास पासवान की जो पार्टी है, इनकी पार्टी चिराग पासवान की, वो जाकर के सड़क पे उतर जाते हैं झंडा बैनर लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। खुद मंत्री है। इस तरह की तस्वीर पटना से दिखी। अब आ जाइए, योगी का नेम प्लेट का फरमान, उस पर भी चिराग पासवान विरोध कर देते हैं। तो चिराग पासवान खुद को दलित नेता स्थापित करने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी के तमाम फैसलों का, यहां तक यूपी तक चले जाते हैं और नेम प्लेट का विरोध कर देते हैं। तो चिराग पासवान ये है। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है, हेडलाइंस निकल के आ रही है, उसको एक बार देख लीजिए हेडलाइंस क्या कह रही है। क्यों हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान की गिनती के दिन इंडिया में बचे हुए हैं? इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हेडलाइंस देखिए आप, न्यूज 18 है, उसकी हेडलाइंस देखिए। क्या चिराग पासवान का विकल्प तलाश कर रही है बीजेपी? इस नेता का जाग सकता है सोया किस्मत। तो बिहार में आने वाले समय में, पिछले 9-10 महीने हो या 1 साल हो, 24 के आखिरी में हो या 25 के शुरुआत में हो, बिहार में विधानसभा का चुनाव है। और इस चुनाव में बीजेपी जो है पासवानों का वोट पाने के लिए चिराग पासवान से इतर और नेता स्थापित करना चाह रही है पासवान नेता, क्योंकि चिराग का जो विकल्प जो है बीजेपी ढूंढ रही है। ये विकल्प क्यों ढूंढ रही है? हमने कहा था कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के गले के वो कांटा बन गया जो न निकल पा रहे न उगल पा रहे। तो क्या चिराग पासवान को उगलने की तैयारी है? क्या चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने की तैयारी है? क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए। हालांकि चिराग के बाहर जाने से एनडीए सरकार के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चिराग रहे या न रहे। हालांकि बिहार के चुनाव में पासवान वोट, क्योंकि पासवान वोट जो चिराग पासवान को जाता है। आपने देखा, जब नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतारा, तो नीतीश कहां सिमट के रह गए।
सबसे बीजेपी और आरजेडी से कम सीट जो है नीतीश कुमार को आई। अब देखिए क्या मामला पड़ी, खबर देखिए। बीजेपी को है बिहार में एक दलित चेहरे की तलाश। चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए खासकर सरकार में बैठे बड़े मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। जहां जेडीयू जैसे पार्टी लाइन से हटकर गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, वहीं चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने लगी है। बीजेपी के सूत्रों की मानो तो चिराग पासवान के लगातार बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान खुश नजर नहीं आ रहा है। इसी का नतीजा है कि अब बिहार में 2 राज्यसभा सीटों में एक पर किसी बड़े दलित चेहरे की तलाश शुरू कर दी है, जो चिराग पासवान के समक्ष न सही धरती पर जनाधार वाला नेता हो। तो चिराग पासवान के इतर एक और दलित नेता की खोज, एक और दलित नेता को राज्यसभा भेजना, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है कि आला कमान जो है वो चिराग पासवान से खुश नहीं है। इसलिए जो है न्यूज 18 का कहना है, उसकी रिपोर्ट है कि चिराग पासवान से इतर जो है विकल्प तलाशा जा रहा है कि ताकि पासवान वोट को लिया जा सके, अगर चिराग पासवान को ये बीजेपी साइडलाइन करती है तो। अब देखिए दूसरी जो हेडलाइन से आर्टिकल से वो पढ़िए। सूत्रों की मानो तो बीजेपी के अंदर आरके सिंह, शाहनवाज हुसैन, आरके सिन्हा, रामकृपाल यादव के साथ साथ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान या उनके पुत्र गुरु प्रकाश को भी राज्यसभा भेजने की बात होने लगी है। कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे संजय पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। बीजेपी के एक ऐसे दलित चेहरे की तलाश है जो बिहार विधानसभा चुनाव में पासवान वोट बैंक में सेंध लगा सके। बिहार में पासवान की जाति आबादी 69,43,000 है, जो कुल आबादी का 5.311% है। दलित जाति के लिए यह काफी बड़ी संख्या। इस पर सालों से रामविलास पासवान या उनके परिवार का आधिपत्य रहा है। अब उनके बेटे चिराग पासवान इस वोट बैंक पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पिछली जो बीजेपी की सरकार रही है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय की, जो उस टाइम केंद्रीय मंत्री रहे, उनको फिर से लॉन्च करने की तैयारी है। चिराग पासवान के रिप्लेस में जो है उनको लॉन्च करने की तैयारी है, ताकि जो पासवान वोट बैंक है उस पर जो है कब्जा जमाया जा सके। पासवान वोट का आपको पता है 90 से पहले पासवान वोट लालू यादव को जाता था, लेकिन जैसे ही मायावती की एंट्री होती है और रामविलास पासवान की एंट्री होती है तो तमाम जो पासवान वोट है रामविलास पासवान के पास चला जाता है, मायावती के पास चला जाता है। उसके बाद एक गैप देखने को मिला जब रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। उसके बाद चिराग पासवान उस तरह जो है वो पार्टी के अंदर कलह से जूझ रहे थे। चाचा ने विरोध कर दिया, चाचा ने पार्टी तोड़ लिया, चाचा केंद्र मंत्री बन के रहे, चिराग पासवान सड़क पे आ गए। फिर उसके बाद चिराग पासवान, क्योंकि जनता का समर्थन चिराग पासवान को था, फिर चिराग पासवान ने खुद को साबित किया और 5 में से 5 सीट जिता ली एनडीए से, एनडीए में गठबंधन करके, और 100% स्ट्राइक रेट जो है चिराग पासवान का रहा। तो चिराग पासवान ने खुद को स्थापित कर लिया और ये देखने को भी मिला कि चिराग के चेहरे पे आज भी पासवान वोट जो है वो चिराग पासवान के चेहरे पे मिलता है। शायद इसलिए चिराग पासवान आत्मविश्वास से लबरेज है कि एनडीए चाह करके भी उन्हें हटा नहीं सकती है, भले वो एनडीए के तमाम मुद्दों का विरोध करे। तो अब देखना दिलचस्प है कि चिराग पासवान को लेकर एनडीए क्या कुछ फैसला करती है, क्या कुछ लेकर आती है। एक देखिए, आपको अगर दिखा दे लगातार हेडलाइंस चिराग पासवान को लेकर क्या चल रहा है वो देखिए, तमाम हेडलाइन से आपको पता चलेगा। एक नजर डाल लीजिए कि चिराग पासवान कितना मुखर होके विपक्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बयानबाजी करते हैं, ऐसा मालूम होता है। देखिए एक और बयान देख लीजिए। भारत बंद को लेकर एनडीए में फूट, चिराग पासवान ने बंद का समर्थन किया, मांझी ने विरोध। एक तरफ मांझी समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चिराग समर्थन कर रहे हैं। पहला आर्टिकल। दूसरा देखिए, कोटा के भीतर कोटा, केंद्र से अलग रुख अपनाने को क्यों मजबूर है पीएम मोदी के हनुमान। फिर मोदी के अगेंस्ट आर्टिकल। फिर देखिए, दलित सियासत में उलझी बिहार की राजनीति, चिराग पासवान के हर मुद्दे पे मुखर होने की ये है वजह। तो तमाम चीजें जो है, आर्टिकल हेडलाइंस जो है वो ये आ रहे हैं कि चिराग पासवान, प्रधानमंत्री मोदी, कल तक जो हनुमान थे वो अब अगेंस्ट जो है वो विरोधाभास जो है वो दिखने लगा है। इस खबर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स करके में बताकर जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।